नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जो हमारा चल रहा था वो था जो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में हम कर रहे थे रिवर्स। ठीक है, जो यहाँ के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो कर रहे थे, तो इनके हमने लिस्ट आपको बनवाई थी। ठीक है, तो लिस्ट में क्या क्या थे? यूकॉन था, मैकेंजी था, चर्चिल था, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, सैन जैक्विन, साक्रामेंटो, कोलंबिया स्नेक, और लास्ट था हमारा फ्रेशर। ठीक है, इतने सारे की बात कर रहे थे जिनमें हम लोगों ने यूकॉन, मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन पे बात कर ली थी कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बताया गया था कि आगे हम लोग जो हमारा आगे होगा वो डिस्कस करेंगे। तो यूकॉन कहाँ था? हमारे यूकॉन था कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद ये कहाँ जाता था? अलास्का के यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरता था। ठीक है, और वहीं अगर मैकेंजी की बात करें तो मैकेंजी का क्या बताया गया था? तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दें, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, यहाँ देखिए यूकॉन नदी आपको दिख रही है। ठीक है, ये ये है, यहाँ पे ये देखिए, दिखा आप लोगों को, यहीं पे थी। ठीक है, अब देखिए मैकेंजी की बात करें। ठीक है, तो मैकेंजी में आपको क्या बताया गया था कि ये मैकेंजी जो है, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से निकलने के बाद कनाडा होते हुए आर्कटिक ओशियन के ब्यूफोर्ट सी में गिरती है। ठीक है, और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी भी आप लोग को बताई गई थी। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया गया था ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद में बात किया गया था चर्चिल के बारे में। ठीक है, तो चर्चिल और नेल्सन जो थी ये कनाडा की ही नदियां हैं जिनका निकास कहाँ पे होता है? हडसन बे में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? हडसन बे में होता है। दिखा दें आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये चर्चिल है, ये नेल्सन है, और इनका निकास कहाँ हो रहा है? हडसन बे में हो रहा है। और ये कहाँ की नदियां हैं? ये कनाडा की नदियां हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी? तो देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा था? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस हमें करना था, सेंट लॉरेंस है। ठीक है, तो देखिए सेंट लॉरेंस हमने आप लोगों को करवाया था मार्क। देखिए कहाँ था सेंट लॉरेंस? देखिए यहाँ पे, ये देखिए है सेंट लॉरेंस। तो लिखिए ये कहाँ से निकल रही है? यहीं पे एक झील है, कौन सा? ओंटेरियो। ये देखिए, ठीक है, ये लेक है ओंटेरियो। तो लिखिए ओंटेरियो लेक से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी, ओंटेरियो लेक से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी कनाडा से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहीं पे क्या होती है? गिरती है। ठीक है, यहाँ पे गिरती है। आप लोग अपने मैप पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। तो ओंटेरियो लेक से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी कनाडा से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी बेसिन में इस नदी बेसिन में मॉन्टेरियल अवस्थित है। इस नदी बेसिन में मॉन्टेरियल अवस्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, या जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। ठीक है, देखिए ओंटेरियो कहाँ है? मॉन्टेरियल। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ओटावा के ऊपर मॉन्टेरियल दिख रहा है, क्यूबेक के नीचे, क्यूबेक आप लोगों को बताया गया था। देखिए क्यूबेक के नीचे मॉन्टेरियल है, ये यहाँ पे दिखा आप लोगों को। तो क्या है? मॉन्टेरियल अवस्थित है। ओके, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। तो मॉन्टेरियल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। ठीक है, इस नदी के मुहाने पर इस नदी के मुहाने पर अवस्थित क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है।
इस नदी के मुहाने पर अवस्थित क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है, जो जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के साथ कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। इस जलमार्ग के कारण ही व्यापार की सुविधा होने से ग्रेट लेक प्रदेशों में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। फंडी की खाड़ी के तट पर, यहां देखिए फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बोस्टन शहर है। आप लोगों को बताया गया था, मार्क भी कराया गया है, ठीक है। तो लिखिए, फंडी की खाड़ी पर अवस्थित बोस्टन शहर यूएसए के न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे देखिए बोस्टन है। तो लिखा है, फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बोस्टन यूएसए के न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। बंदरगाह नगर होने के कारण ये फॉल लाइन टाउन्स भी हैं, बंदरगाह नगर भी हैं, और यहीं से कई सारी नदियां जो हैं हमारी गिरती हैं। कितनी नदियां गिरती हैं? 5 नदियां गिरती हैं, और 5 शहर हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 शहर हैं, यहीं पे इन्हें क्या कहा गया है? जलप्रपात रेखा, ठीक है, फॉल लाइन टाउन्स, ठीक है, इनको नाम दिया गया है, ठीक है। जिनमें क्या क्या थी? बोस्टन था, न्यूयॉर्क था, फिलाडेल्फिया था, और बाल्टीमोर था, और आपका एक था वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ये आप लोगों को लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें बताया गया था, ठीक है। तो न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। आगे लिखिए, बंदरगाह नगर होने के कारण यहाँ जलयान उद्योग का विकास हुआ है। बंदरगाह नगर होने के कारण यहाँ जलयान उद्योग का विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में वस्तु उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में वस्तु उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, इसलिए बोस्टन वस्तु उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। क्लियर है यहां तक? आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, देखिए, अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी देखिए कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड के बगल में हडसन है, यहाँ पे हडसन नदी है। तो अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली, यहाँ देखिए अपलेशियन माउंटेन है, यहीं से निकलती है, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे आपको दिखा। अपलेशियन माउंटेन से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के, यहाँ देखिए लॉन्ग आइलैंड हडसन के बिल्कुल बगल में। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ देखिए लॉन्ग आइलैंड से होते हुए कहाँ गिरती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, उत्तरी महासागर में गिरती है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है।
न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है, जहां का प्रकाशन और छपाई उद्योग अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध उद्योग है। जहां का प्रकाशन और छपाई उद्योग अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध उद्योग है। यहाँ की बहुमंजिले इमारतें इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहलाती हैं, या यहाँ की बहुमंजिले इमारतों के कारण इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। आप लोगों को पहले ही बताया गया था, शायद ही दूसरे या तीसरे लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि न्यूयॉर्क को किस और नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो इमारतें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, इसलिए इसको न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। यह यूएसए में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यह यूएसए में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। क्लियर है? आगे देखिए हमने क्या कराया था। आगे लिखिए, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, फिलाडेल्फिया लिखिए, फिर बाल्टीमोर, जिस तरह से लिख रहे हैं इसी तरह से एरो करके लिखते रहिएगा। फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और फिर वाशिंगटन डीसी। देखिए, फिलाडेल्फिया से बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी जाने पे देखिए क्या होता है। ये जो है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, फिलाडेल्फिया भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है। फिलाडेल्फिया भूकंप लिख लीजिए, फिलाडेल्फिया भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो अटलांटिक ओशियन के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके तट पे है, और यहाँ देखिए यहाँ पे फिलाडेल्फिया है ये। ठीक है, आप लोग को दिखा रहे हैं जूम करके। ये देखिए फिलाडेल्फिया है न्यूयॉर्क के नीचे फिलाडेल्फिया, फिर इसके बगल में आएंगे तो बाल्टीमोर, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो अटलांटिक ओशियन के तट पर स्थित है। यूएसए में खनिज तेल शोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यूएसए में खनिज तेल शोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। पैसिफिक ओशियन के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अटलांटिक ओशियन की तटीय क्षेत्र में जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। पैसिफिक ओशियन के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अटलांटिक ओशियन के तटीय क्षेत्रों में जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ बाल्टीमोर जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ बाल्टीमोर जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए उत्तरी अटलांटिक ओशियन के चेसापीकी बे से गिरती है या में गिरती है। ठीक है, चेसापीकी बे में गिरती है। फिर से देख लीजिए, अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए
उत्तरी अटलांटिक ओशियन के चेसापीकी बे से या चेसापीकी बे में गिरती है। उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए, उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं, उनको लिख लीजिए। पहला है न्यू ऑरलियंस, मिसिसिपी, मिसौरी, मिनियापोलिस और सेंट पॉल। 4 लोकेशंस हैं, 5 हैं, इनको देख लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे लिखिए, इनको अभी लोकेशंस इनको मार्क कराते हैं। आगे लिख लीजिए, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी का तो बता ही दिया था, मिसौरी का भी बता दिया था। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, अभी बताते हैं आगे। सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के सेंट्रल लोलैंड से होते हुए सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के सेंट्रल लोलैंड से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये देखिए, मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से मिसिसिपी नदी जो है यहाँ, ये देखिए मिसिसिपी शहर भी है, यहाँ से निकलते हुए आती है, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ओके, रॉकी माउंटेन से निकलने वाली मिसौरी नदी मिसिसिपी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रॉकी माउंटेन से निकलने वाली मिसौरी नदी मिसिसिपी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी के संगम के समीप अवस्थित मिसिसिपी और मिसौरी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लुइस यूएसए में मांस प्रसंस्करण का एक उद्योग केंद्र है। आपको सेंट लुइस बताया भी गया था, लास्ट वाले लेक्चर में भी मार्क भी कराया गया है, तो इसमें मार्क नहीं करा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। क्या लिखा? मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लुइस यूएसए में मांस प्रसंस्करण का एक उद्योग केंद्र है। मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिणी यूएसए में मिसिसिपी नदी बेसिन गन्ना और चावल की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गन्ना और चावल की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मिसिसिपी नदी के मुहाने, यही कारण है कि मिसिसिपी नदी के किनारे अवस्थित न्यू ऑर्लियंस, ये देखिए, न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह खनिज तेल के उत्पादन के साथ चीनी और चावल के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, सुपीरियर उच्च भूमि के समीप
सुपीरियर उच्च भूमि के समीप, मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित, मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित मिनियापोलिस, देखिए मिनियापोलिस और सेंट पॉल, मिनियापोलिस और सेंट पॉल जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? जुड़वा शहर के। ओके, सुपीरियर उच्च भूमि के समीप, मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित मिनियापोलिस और सेंट पॉल जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। मिसिसिपी, आगे लिखिए, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी नदी है, ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ओके, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। ओके, तो क्या है? कौन सी है? मिसिसिपी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखिए, जिसके अपवाह क्षेत्र का संबंध, जिसके अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। जिसके अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। ओके, अब देखिए, जो हमारी लोकेशंस बची थी, न्यू ऑरलियंस और मिनियापोलिस और सेंट पॉल, उनको देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे न्यू ऑरलियंस आपको मिल गया, मिल गया यहाँ पे। देखिए मिसिसिपी डेल्टा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसी के ऊपर जाइए यहाँ पे। ये देखिए अपने मैप में, देखिए इसमें दिख नहीं रहा होगा, छोटा होगा, ठीक है, अपने मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। आप देखिए, हमने मार्क कर दिया है, आप देखिए यहाँ पे मिल गया। न्यू ऑरलियंस, फिर हमारा दूसरा क्या था? दूसरा था सेंट पॉल। देखिए सेंट पॉल कहाँ पे है? मिला आप लोगों को? नहीं मिला? देखिए यहाँ पे सेंट पॉल है और यहाँ पे मिनियापोलिस है, ठीक है। आप देखिए, जूम करके दिखा रहे हैं आपको, मिल गया? दिख रहा है अब? ये सेंट पॉल और मिनियापोलिस, शिकागो के ऊपर देखिए, दुरूद के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा, देखा? मिसौरी नदी के पास, मिसिसिपी नदी के नीचे बिल्कुल मिनियापोलिस और सेंट पॉल मिल गया। ये किसकी एग्जाम्पल है बताइए? जुड़वा शहर के, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? जुड़वा शहर के। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखिए आगे, अब इसको क्लियर कर दें। देखिए आगे, देखिए अब हमारा क्या बचा था? रियो ग्रांडे और एल पासो, एल पासो, ये बचा था। तो लिखिए, रॉकी पर्वत से निकलने वाली, लिख लीजिए, रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी, रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोराडो पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। यह नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ये देखिए यहाँ पे रियो ग्रांडे है,
निकल रही है कोलोराडो पठार से होते हुए, कहाँ जाती है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, ठीक है। और ये नदी क्या बनाती है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में राजनीतिक सीमा बनाती है। इस नदी के तट पर अवस्थित एल पासो इस नदी के तट पर अवस्थित एल पासो वस्तु उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओके, क्लियर है। आगे लिखिए, आगे हमारा क्या बचा था, कोलोराडो। क्या था, कोलोराडो। ये कहाँ है, ग्रैंड कैनियन के पास में है, ठीक है। लिखिए लिखिए, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी एरिजोना एरिजोना रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी एरिजोना की कोलोराडो के पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है। प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी घाटी है। ग्रैंड कैनियन क्या है, विश्व की सबसे गहरी घाटी है, ठीक है। जो किससे निर्मित हुई है, किस नदी से, कोलोराडो नदी से निर्मित हुई है, ठीक है। जो विश्व की सबसे गहरी घाटी है, विश्व की सबसे गहरी घाटी, क्लियर है। आगे लिखिए, इस नदी पर निर्मित हूवर और बोल्डर बांध का जलाशय, आपको बताया है जब मिड लेक पढ़ाया था उसमें बताया था, हूवर और बोल्डर बांध है। देखिए, इस नदी पर निर्मित हूवर और बोल्डर बांध का जलाशय मेट झील के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास होने के कारण चावल और कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। मेट झील के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास होने के कारण चावल और कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। क्लियर है। आगे लिखिए, जो नदियां हमारी बची थी उसको देखिए, इसको इरेज करते हैं। देखिए आगे, सैन डियागो, जो शहर है, ये शहर का नाम है, ठीक है। और इन्हीं के आसपास जो नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखिए, सैन डियागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, साक्रामेंटो, फिर लिखिए मोजावे डिजर्ट। ये जो है ये कैलिफोर्निया स्टेट है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट, ओके। या ये सभी कहें तो ये कैलिफोर्निया स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया स्टेट में है, ठीक है। कैलिफोर्निया राज्य है उसमें है, ठीक है। कैलिफोर्निया
स्टेट में आते हैं ये सब। सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और साक्रामेंटो, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंडर में आते हैं, किस राज्य में आते हैं, यूएसए के? तो यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लिखिए आगे। सैन डिएगो प्रशांत महासागर के, ये आप लोगों को लिखवा दिया गया था, अरे मार्क करा दिया गया था, तो इसको फिर से मार्क कराने की जरूरत है, या देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं, क्या लोकेशंस हैं, ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए सैन डिएगो है, यहाँ पे सैन डिएगो दिख गया, फिर उसके ऊपर आएंगे आपको लॉस एंजलिस दिखेगा, लॉस एंजलिस मिल गया, उसके और ऊपर जाएंगे आप तो आपको सैन फ्रांसिस्को मिलेगा, और उसी के ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा सैक्रामेंटो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब लिख लीजिए फिर। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, उसी के बगल में क्या दिख रहा है, कैलिफोर्निया दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? क्लियर है तो लिखिए आगे, लिखिए। सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर, ये किसके तट पर है? देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अटलांटिक ओशियन के तट पर, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन थे उनके बारे में बात कर रहे थे। अब इधर हम पैसिफिक ओशियन पे आ गए हैं। ठीक है, किस पे आ गए हैं? पैसिफिक ओशियन पे। तो लिखिए सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित, सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित पनामा नहर से सबसे कम दूरी पर यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित पनामा नहर से सबसे कम दूरी पर यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आगे लिखिए, लॉस एंजलिस, मूवी में आप लोग देखते भी होंगे, लिख करके आता होगा, हॉलीवुड मूवी देखिए, उसमें लिख करके आता होगा लॉस एंजलिस 1979, लिख करके आता होगा, बगल में उसकी डेट भी लिखी रहती होगी। देखते हैं, अगर आप लोग मूवी देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आप लोग को पता भी चल जाएगा कि ये कहाँ है, लॉस एंजलिस। ये तो आप लोग को पता ही रहा होगा कि यूएसए में है, लेकिन ये नहीं पता रहा होगा कि किस राज्य में है, तो आप लोगों को अब पता चल जाएगा कि ये कहाँ है, कैलिफोर्निया राज्य में है, यूएसए के। ओके, देखिए लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ का मौसम शुष्क होने के कारण, यहाँ का मौसम शुष्क होने के कारण यहाँ पर वायुयानों का परीक्षण किया जाता है। लॉस एंजलिस में क्या किया जाता है? वायुयानों का परीक्षण। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि यूएसए में वायुयानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? लॉस एंजलिस में वायुयानों का परीक्षण किया जाता है। ओके, आगे लिखिए, इसलिए यह यूएसए में वायुयान इसलिए यह यूएसए में वायुयानों के उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसलिए यह यूएसए में वायुयानों के उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आगे लिखिए, यूएसए के प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित, यूएसए के प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित बंदरगाहों में से सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह भी है। ठीक है, वायुयानों का परीक्षण तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ का मौसम कैसा होता है? शुष्क होता है। ठीक है, मौसम कैसा होता है? मौसम यहाँ पे शुष्क होता है। ठीक, वायुयानों का परीक्षण होता है। इसी के साथ ही साथ आप लोग क्या बता दिया गया है कि ये लॉस एंजलिस जो है यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। आगे लिखिए, सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है।
इसलिए यह रसदार फलों के उत्पादन के कारण या इसलिए यह रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है, यहाँ पे आपको रसदार फल मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जाएंगे यूएसए जाएंगे, ठीक है, तो यूएसए में आप कहाँ जाएंगे, कैलिफोर्निया, वहाँ पे आप एरोप्लेन देखेंगे। ठीक है, एरोप्लेनों का परीक्षण होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको एरोप्लेन खरीदना भी होगा तो यहाँ से आप एरोप्लेन भी खरीद सकते हैं। इसके बाद में आप आएंगे सैन फ्रांसिस्को और यहाँ पे आपको मीठे मीठे रसदार फल खाने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मिलेंगे, रसदार फल मिलेंगे। ठीक, और 2-4 पेटी घर भी ले आइएगा। ठीक है, तो देखिए लिख लिया आप लोगों ने कि इसलिए यह रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आगे लिखिए, यहाँ साक्रामेंटो, या अभी ना लिखिए, थोड़ा और लिख लीजिए इसमें। लिखिए, सेंटा कैलारा वैली, सेंटा कैलारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ सेंटा कैलारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है, इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। अब सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए इसे सिलिकॉन वैली भी, सेंटा क्लैरा वैली को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, जो यूएसए में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जो यूएसए में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, इसे सिटी ऑफ गॉड, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। देखिए, आपको लॉस एंजलिस के बारे में, सैन फ्रांसिस्को के बारे में क्या क्या चीजें मिली। लॉस एंजलिस के बारे में अगर आपकी बात करें तो लॉस एंजलिस का मौसम कैसा होता है, शुष्क होता है, वहां पे वायुयानों का परीक्षण होता है और यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट है यूएसए का। ये चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर देखिए सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यह भूमध्यसागरीय जलवायु में अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे भूमध्यसागरीय जलवायु में उपस्थित होने के कारण यहाँ पे रसदार फल मिल पाए जाते हैं और रसदार फल होने के साथ ही साथ यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पे है। यहीं पर सेंटा कैलारा वैली है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ठीक है, जो यूएसए में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इतना क्लियर है, इसलिए इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे करिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा के मध्य अवस्थित सेंट्रल वैली, कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा के मध्य अवस्थित सेंट्रल वैली या कैलिफोर्निया की घाटी, या कैलिफोर्निया की घाटी में सैन जैक्विन नदी और सैक्रामेंटो नदी का अपवाह होता है। क्या लिखा, कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा। देखिए, कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा कहाँ पे है, आप लोगों को मार्क कराया गया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आते हैं हम लोग फिजिकल पे, यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा है, आपको दिख रहा होगा कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा। कोस्ट रेंज और सायरा नेवादा के मध्य अवस्थित सेंट्रल वैली या कैलिफोर्निया की घाटी में सैन जैकविन और सैक्रामेंटो नदी का अफवाह होता है। यहाँ तक लिख लिया। सॉरी, आगे लिखिए। जो प्रशांत महासागर में गिरती है, जो प्रशांत महासागर में गिरती है, कहाँ गिरती है, यहाँ पे प्रशांत पैसिफिक ओशन में, जो प्रशांत महासागर में गिरती है। सैन जैकविन नदी भूमध्य सागरीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सैन जैकविन नदी भूमध्य सागरीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि साक्रामेंटो नदी के तट पर कैलिफोर्निया की राजधानी साक्रामेंटो शहर अवस्थित है। साक्रामेंटो शहर अवस्थित है। ओके, ये देखिए सैन फ्रांसिस्को के बिल्कुल ऊपर साक्रामेंटो, ये देखिए दिख गया आपको साक्रामेंटो, ये हमने मार्क कर दिया है रेड कलर से, देखा आपने क्या लिखा, साक्रामेंटो शहर अवस्थित है। किसकी राजधानी है, कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे लिख लीजिए जो हमारे बचे हुए थे, तो इनको क्लियर कर देते हैं। आगे लिखिए कौन कौन से रिवर्स बचे हुए थे, कोलंबिया, स्नेक, कोलंबिया स्नेक, फिर इसके बाद में था हमारा, अब कोलंबिया स्नेक कहाँ पे है इसके पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कोलंबिया स्नेक लिखिए, लिखिए इसके नीचे पोर्टलैंड, इसके जो आसपास जो भी शहर हैं, ठीक है, वो लिखिए पोर्टलैंड, ऑरेगॉन, ग्रैंड कॉली डैम, ग्रैंड कॉली डैम लिख लिया। लिखिए अब, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी, कोलंबिया अलग है, ठीक है, और स्नेक अलग है, लेकिन कोलंबिया स्नेक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया स्नेक पठार से, रॉकी माउंटेन से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। देखिए कोलंबिया स्नेक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोलंबिया की सहायक नदी है। कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है, स्नेक है, तो लिख लीजिए स्नेक इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। स्नेक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कोलंबिया नदी के तट पर, कोलंबिया नदी के तट पर ओरेगॉन में पोर्टलैंड शहर, ओरेगॉन में पोर्टलैंड शहर, ये देखिए ओरेगॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल गया ओरेगॉन, और यहाँ पे क्या है, पोर्टलैंड। तो लिखिए कोलंबिया नदी के तट पर ओरेगॉन में पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। इस नहर पर ग्रैंड कॉली डैम है। इस नहर पर ग्रैंड कॉली डैम है। ये डैम आपको वहां मैप में नहीं दिखेगा, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो लिख लीजिए इस नहर पर ग्रैंड कॉली डैम है। यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कोलंबिया जो है ये यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोलंबिया नदी, ठीक है। कौन सा है, कोलंबिया, और स्नेक इसकी क्या है, सहायक नदी है, इसलिए इसको कोलंबिया स्नेक भी बोलते हैं, ठीक है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलंबिया स्नेक बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, रॉकी माउंटेन से निकलती है, और रॉकी माउंटेन से होते हुए ये कहाँ जाती है, कोलंबिया स्नेक पठार से, रॉकी माउंटेन से निकलती है और कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखिए। क्लियर कर देते हैं इसको। आगे लिखिए। ओलंपिया, ओलंपिया, टोकोमा, सेटल, ये सारे तीनों कहाँ हैं, ये तीनों है वाशिंगटन में। कहाँ पे हैं, वाशिंगटन में है। लिखिए। वाशिंगटन राज्य में अवस्थित, वाशिंगटन राज्य में अवस्थित सेटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कनाडा में रॉकी पर्वत से निकलने वाली, कनाडा में रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेशर नदी ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू से होते हुए, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू से होते हुए या ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड के समीप पैसिफिक ओशियन में गिरती है। फिर से देख लीजिए। फ्रेशर नदी ब्रिटिश कोलंबिया से होते हुए या ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू से होते हुए वैंकूवर आइलैंड के समीप, वैंकूवर आइलैंड के समीप पैसिफिक ओशियन में गिरती है। इस नदी मुहाने के समीप, इस नदी मुहाने के समीप वैंकूवर बंदरगाह अवस्थित है। इस नदी मुहाने के समीप वैंकूवर बंदरगाह अवस्थित है। ओके, यहाँ देखिए, ये देखिए वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ पे वैंकूवर है, दिख गया आपको। सेटल के ऊपर, यहाँ पे सेटल है, सेटल के ऊपर आपको क्या मिल गया, वैंकूवर मिल गया। अब आगे लिखिए। वैंकूवर बंदरगाह अवस्थित है, लिख लिया यहाँ तक। आगे लिखिए। जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ, जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ, वैंकूवर क्या है, पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। यह कनाडा पैसिफिक रेलवे, यह कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। ओके, हो गया, क्लियर है यहाँ तक? रिवर्स आपके खत्म हो गए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो था नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रिवर्स हो गई, कवर हो गई, खत्म हो गया। अब हम कल आगे करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो हम लेंगे वो लेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, तो कल हम साउथ अमेरिका करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साउथ अमेरिका। इसमें अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा या कोई डाउट होगा या आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई चीज़ छूट गई है, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, और, और कमेंट करिएगा तो उस टॉपिक को साउथ अमेरिका शुरू करने से पहले
उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।